देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ेंगे। क्या हिंदुस्तान में धरती से टकराया उल्कापिंड? क्या रेगिस्तान में गिरा चाइनीज बम? आखिर 3 किलो वाले गरम गोले का सच क्या है? चीन से खूनी झड़प के चौथे दिन से ये खबर चर्चा में है। देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में आखिर जलता हुआ गोला कहां से गिरा? क्या ये चीन की साजिश है या फिर आसमान से गिरी आफत? इस सेंसिटिव केस की हमने 3 दिनों तक पड़ताल की। नतीजा क्या निकला, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भारतवर्ष बोला, देश में गिरा कयामत का गोला। बम जैसा धमाका, धंस गई जमीन, गिरा उल्कापिंड। कान फट गया, आंखें चौंधिया गई, दहशत मच गई जब प्लेन धमाके जैसी आवाज के साथ एक गोला आसमान से राजस्थान की जालौर में गिरा। दो किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई थी। कई किलोमीटर तक अफरा तफरी मची रही। गांव से लेकर शहर तक कौतूहल का विषय बन गया कि आसमान से गिरा बम जैसे आकार का गोला आखिर क्या है? क्या यहां आसमान से प्रलय वाला पत्थर गिरा या यहां उल्कापिंड का अटैक हुआ? ये उल्कापिंड है। चलो सर, फिर आपका ये अंडर में ले लो। उल्कापिंड? हाँ, ये अपना अंडर में लो। सुना आपने, सामने से देखने वाले लोग बोल रहे हैं उल्कापिंड है। एक दूसरे को फोन पर भी बता रहे हैं और मौके का मुआयना करने वाले अधिकारी भी कह रहे हैं कि यहां पर उल्कापिंड गिरा है। इसको देखने के लिए हम लोग गए और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँचा, SDM साहब भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखने के बाद में सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये उल्कापिंड टाइप का है कुछ। तो क्या वाकई ये उल्कापिंड है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में 4 जून को पृथ्वी के पास से 4 उल्कापिंड गुजरे थे, जिनमें एक उल्कापिंड का आकार फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर था। इससे पहले बीते 21 मई को भी 1.5 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड धरती के काफी करीब से होकर गुजरा। लेकिन राजस्थान के जालौर में गिरे उल्कापिंड पर सवाल इसलिए क्योंकि इसकी वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी नहीं की, ना ही ज्योतिषों ने इसकी गणना। तो फिर इस उल्कापिंड की सच्चाई क्या है? इसको लेकर हमने बड़ी पड़ताल की। सबसे पहले हमारी टीम जालौर के सांचौर शहर में उस गायत्री कॉलेज के पास पहुंची जहां 19 जून को सुबह 6 बजे जलता हुआ एक गोला आसमान से गिरा और जिसके धमाके जैसी आवाज से पूरा शहर जाग गया। करीबन 6 बजे था और इतनी आवाज़ तेज थी कि जैसे कोई प्लेन आगे गिरा, इस तरह की आवाज़ तेज थी। अच्छा। फिर उस तेज की आवाज़ के साथ ज़बरदस्त, और किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या गिर रहा है। उल्कापिंड गिरने की सूचना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, जमीन खोदकर काले रंग के इस पिंड को निकाला गया, लेकिन गर्म इतना कि कोई हाथ नहीं लगा सका और चमक इतनी कि देखने वालों की आंखें चौंधियाती गई। और सबके बीच चर्चा ये कि ये उल्कापिंड गिरा। आखिरकार इस दहकते और दमकते उल्कापिंड का रहस्य क्या है? क्या उल्कापिंड होते भी हैं? हमने अपनी तफ्तीश को और आगे बढ़ाया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये क्या है। और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइटों को खंगालना शुरू कर दिया और यहां पर भी उल्कापिंड के गिरने की खबरें छपी हुई थी।
और अगले रोज जब हमने अखबारों के पन्ने पलटे तो उसमें भी जालौर में उल्कापिंड गिरने की खबर छपी थी। लेकिन कभी भी हमने उल्कापिंड की इस खबर पर आंख मूंदकर यकीन नहीं किया। इस धातु की सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम ने उस एक्सपर्ट से भी बात की जिन्होंने इस पिंड की जांच पड़ताल की है। इनसे बातचीत में हमें पता चला कि आसमान से गिरी इस धातु को कंप्यूटर और मशीन पर जांचा गया तो इसका वजन 2 किलो 788 ग्राम निकला। इस गोले के अंदर कई धातुओं का पता चला जिसमें प्लेटिनम की मात्रा 0.05 ग्राम, नायोबियम 0.01 ग्राम, जर्मेनियम 0.02 ग्राम, आयरन 85.86 ग्राम, कैडमियम की मात्रा 0.01 ग्राम, निकल 10.23 ग्राम पाई गई। करोड़ों का है 3.25 किलो का उल्कापिंड। इस पिंड में से मिले मटेरियल में सबसे महंगी धातु प्लेटिनम है। बताया जाता है कि 5 से 6 हज़ार प्रति ग्राम इसकी कीमत है और मनाया ये भी जाता है कि अगर इस पिंड में से और भी इसी तरीके का कोई मटेरियल मिलता है तो ये मटेरियल करोड़ों में होगा। मतलब हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि आसमान से गिरा यह पिंड धातुओं का गोला है जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। लेकिन यह उल्कापिंड है या नहीं, इसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आ पाई है क्योंकि अभी भी एक्सपर्ट्स की टीम इस पिंड की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.